और अब बात मौसम की भी करते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट है। विकासनगर में पिछले कुछ रोज से रुक रुक कर बारिश हो रही है। एक तरफ बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कि नदी किनारे पर जो लोग रहते हैं उनके लिए दहशत का माहौल है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस वक्त कई इलाके ऐसे हैं जो कि जहां पर लगातार बारिश हो रही है। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से ठंड में भी इजाफा हो चुका है। लेकिन मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका एक बार फिर से जाहिर की। और वहीं धारचूला में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से काली नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। धारचूला में काली नदी खतरे के निशान के ऊपर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं काली नदी का। लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है, नदी नाले उफान पर है और ऐसे में जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से खटीमा में नानकमत्ता सागर की जलस्तर में बढ़ोतरी की बात कही गई। इसी को लेकर सिंचाई विभाग ने बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। अब ये पानी उत्तराखंड समेत यूपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह बन सकता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि लोग चौकन्ने रहें। लगातार वर्षा हो रही है तो बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 4000 क्यूसेक पर सेकंड के हिसाब से पानी से निकाला जा रहा है। और अभी एचएफएल बहुत ऊपर है। हमारा जो वास्तविक लेवल है 701.07 का लेवल है इस टाइम। तो नैनीताल में बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बारिश की वजह से पहाड़ों में भूस्खलन भी हो रहा है। इससे कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को फौरन एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि उनके आशियाने बच पाए। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में पहाड़ियों में पड़ रही ये दरारें ग्रामीणों के लिए दहशत का सबब बनी हुई है। पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है, लोगों को खतरा है और इससे इनके आशियाने जमींदोज हो सकते हैं और इसीलिए वो प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिनों से बारिश के कारण यहाँ पे को आलू खेत में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे एक दर्जन परिवार को जान माल की हानि होने से बच चुकी है। लेकिन अगर बारिश इस तरह से रही तो आगे भी क्या लोगों को जान की हानि हो सकती है। लेकिन प्रशासन को पिछले बार हमने कागज तौर पे हमने लिखित के तौर पे दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनके द्वारा। लेकिन अभी भी अगर प्रशासन जाग जाए तो ये हमें यहाँ से क्या कहते हैं जो भी 12-1 दर्जन परिवार हैं उनको ये खतरे से रोका जा सकता है। पहाड़ियों से भूस्खलन हो रहा है। पत्थर और मलबा घरों के करीब आकर गिर रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि प्रशासन या तो इस जगह का ट्रीटमेंट करा दे या इन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से ये स्थिति यहाँ पर हुई है। काफी मात्रा में भूस्खलन हो गया है। यही जो दुर्घटना हुई थी पिछले साल अक्टूबर के माह में, ये भी हमें देखने को मिली थी। फिलहाल तो स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि किसी भी तरह से यहाँ पर से परिवार, जितने भी परिवार हैं यहाँ पर, उन लोगों को यहाँ पर से निकाल के किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाए और आने वाले समय में कोई ऐसी दुर्घटना न हो जिससे जान माल का खतरा हो सके। पहाड़ी के एक बहुत बड़े हिस्से से भूस्खलन हो रहा है। बारिश होने पर ये मिट्टी पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ आ रही है और ऐसे में इसका जल्द समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। और वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद तो हो गए, मगर इस बार हेमकुंड साहिब में काफी पहले ही बर्फबारी होने लगी है। हेमकुंड साहिब परिसर में बर्फ ही बर्फ
और वहीं उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर फिर से बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो यहां की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पारा गिर चुका है, जिस वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही जगहों पर ठंड में इजाफा है। आपको ये भी बताएं कि 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट 12:01 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को 8:30 बजे बंद होंगे। खूब हिमपात भी हो रहा है, बहुत ठंडा भी हो गया, बरसात भी हो रही है, लेकिन यात्री मां भगवती गंगा के दर्शन के लिए निरंतर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मां गंगा के में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं और साथ साथ बर्फ़ का आनंद भी ले रहे हैं। और 26 तारीख को मां भगवती गंगा के कपाट बंद होंगे, उस दिन निर्माण दर्शन भी होंगे। और अब खबर चंपावत से, जहां चंपावत में पिछले कुछ रोज से हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों की धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। टनकपुर बनबसा इलाके में बारिश की वजह से धान की फसल खराब हो चुकी है। धान की फसल पककर तैयार थी, किसान उसे काटने को भी तैयार थे, मगर बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया। एसडीएम का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम सर्वे करेगी और इसके बाद किसानों को मुआवजा मिलेगा। तो किसानों पर बारिश की मार पड़ी है किस तरीके से, उसकी बानगी आप देख सकते हैं। 5-6 दिनों से जो लगातार बारिश चल रही है उसकी वजह से कई जगहों पे जल भराव हुआ है और धान की खड़ी फसल और कटी हुई जो फसल है उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है और कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण पूरे गाँव में शीघ्र किया जाएगा और जो भी उसमें आपदा मानकों के तहत जो मुआवजा दिया जाना है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में ट्रैकिंग पर निकले एक ट्रैकर की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बंगाल का एक 8 सदस्यीय दल रांची केदारनाथ पैदल ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के लिए निकला था और इस दल के 2 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई थी। रिपोर्ट देखिए। बैग खोल लीजिए, इसको खोल लो, बैग को। बर्फीले पहाड़ों में रोमांच का अपना मजा है। बर्फीले पहाड़ों की यही खूबसूरती खतरे के खिलाड़ियों को हजारों मील से खींच लाती है। मगर यही बर्फीले पहाड़ कभी कभी बहुत ही बेरहम भी हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग में एक दल भी कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेने के लिए निकला था, मगर क्या पता था कि इनकी ये कोशिश जानलेवा साबित होगी। केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर दूर महापंथ ग्लेशियर पर फंसे एक ट्रैकर की मौत हो गई। इस इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसी दौरान एक ट्रैकर की जान चली गई, जबकि एक ट्रैकर की हालत खराब है। उसे एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर अस्पताल लेकर आई है। बंगाल से आए 10 लोगों का एक दल 2 अक्टूबर को केदारनाथ रांची ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए निकला था। दल के 8 सदस्य तो सकुशल लौट आए थे, मगर 2 लोग कहीं लापता हो गए। ये दोनों लोग 2 दिनों तक बर्फीले माहौल में फंसे रहे। रेस्क्यू टीम को इन्हें खोजने के लिए भी 2 दिन का समय लग गया। जब मदद पहुंची, एक ट्रैकर की जान जा चुकी थी। आराम से। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। বরফ পুরো সাদা হয়ে গেছে। আমাদের এক সাথী খুব শরীর খারাপ, ক্যাপ্টেন তাকে নিয়ে রেখেছে। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।